अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं कोफ्ते बनाने का तरीका बता रही हूँ जो कि नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये तकरीबन है 2 किलो के करीब, 1.5 किलो के करीब है। तो इसको मैंने बनाना है। कोफ्तों को बनाने के लिए मैंने ये कीमा पहले से ही इसमें वो प्याज और नमक मिर्च थोड़ी सी मिकदार में डाल के इसको ना करवा लिया था। कीमा जो है ना वो बरी करवा लिया था। तो ये मेरा जो है वो गोश्त का बकरे की ईद का कीमा है जो मेरा फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैंने उसको खोल लिया। खोल के इसमें थोड़ी मिकदार में मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी क्योंकि थोड़े जो है वो मैंने पहले ही इसमें ऐड किए हुए हैं। तो है ये मेरा तकरीबन 1.5 किलो के करीब कीमा है। इसमें मैं ये जो है वो डाल रही हूँ लाल मिर्च जो है वो डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसके बाद है काली मिर्च आधा चम्मच है। हल्दी जो है वो तकरीबन समझे 2 चुटकियों के करीब है, और 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और आधा टेबल स्पून जो है वो मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया, और 1 ही टेबल स्पून जो है वो नमक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ और इनको मिक्स करती हूँ। उसके साथ ही मैं अंडा लेती हूँ। वैसे तो मैं कोफ्ते बनाने में ये जो है कम ही इस्तेमाल करती हूँ अंडा वगैरह, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैं बता रही हूँ कि इसमें अंडा डाल लें, या आप इसमें चने जो भुने हुए वो लेके उसका भी जो सफ़ूफ है बना के वो भी हम 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है आज इसमें अंडा डाल दिया है। ये इन सब को मैं मिक्स करती हूँ। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर मैं कोफ्ते बनाने का तरीका बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये लिया है दही का पानी। दही के पानी के साथ हम कोफ्ते बनाते हैं तो इसका जायका कोफ्तों का और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। मैंने हाथों पे ये दही का पानी लगाया है और मैंने कीमा लिया है और इसको अच्छे तरीके से दबा के मैं कोफ्ते बनाऊँगी। ये मैंने इस साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। मैंने सारे कोफ्ते जो है बना लिए हैं। मुझे इतने कोफ्तों की ज़रूरत थी, ये मैंने बना लिए। बकाया कि मैंने बचा लिया। ये मैं नरगिसी कोफ्ते 1-2 दिन तक ये भी बनाना बताऊंगी। इसी मेज़े के साथ मैं नरगिसी कोफ्ते बनाऊंगी और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। बड़े साइज के प्याज लिए, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीसे गए हैं। अब मैं वो इसमें डाल रही हूँ। तो जैसे ही ये हल्के से लाइट ब्राउन होते हैं तो फिर उसके बाद मैं उसमें जो है पानी ऐड करूँगी छोटे के लिए। जैसे ये बॉईल होगा, हमारा मसाला तैयार होगा तो मैं वो बहुत मज़ेदार बनता है। और वो छोटे हो गया है। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। कुटा हुआ लहसुन है। अब इसको हल्का सा ब्राउन इसके अंदर करती हूँ। जैसे ये हल्का सा ब्राउन होता है फिर उसके बाद अब इसके अंदर मैं कोफ्ते डालती हूँ। कोफ्तों को भी इसी प्याज के अंदर जो है ना वो हल्की सी बुनाई करूँगी। नहीं हिलाना, मैं इसको वैसे ही जैसे लहसुन प्याज जो है मेरा ब्राउन हुआ था, हल्का सा छोटा हुआ तो मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए। अब कोफ्तों को हल्का सा ब्राउन करती हूँ, उनकी साइडें चेंज करती हूँ, फिर आगे जो है दूसरा मसाला जाती डालती हूँ। अगर हम की कोफ्ता बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस अंदाज से कोफ्तों का थोड़ा सा जो है वो जायका चेंज आता है।
तो आपके लिए जैसे ही मसाला भून के लिए बना दें, मैं मैं आपको उसी स्टाइल में बताऊँगी। फिलहाल ये आपको मैं ये मेरे कोफ्ते जो हैं वो इसमें हल्के से ब्राउन हो गए हैं और मेरा लहसुन प्याज भी ब्राउन हो गया साथ। इसमें जो है वो इसका टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर दिया और वो मैंने इसमें वो डाला। अब इसके बाद मैंने हाफ कप से वो दही का लिया था, चाय वाला छोटे साइज का कप, वो डाला। दही डालने से इसका जो है शोरबे की जो जायका है वो भर जाता है। ये है सुरख मिर्च पिसी हुई रेड चिली, वो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। हल्दी जो है वो हाफ टेबल स्पून है। उसके बाद के हाफ टेबल स्पून काली मिर्च की और 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा जीरा है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये सूखा धनिया 1 चम्मच। इसके बाद ये बादाम की थोड़ी वो दो लिए, थोड़ी सी ये मैंने दालचीनी के पीसी हैं और 2 लौंग मैं इसमें डाल रही हूँ। लूँगी इलायची डाल रही हूँ मैं, मोटी इलायची भी डालती हूँ इसमें, लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने हो गया सब्ज़ इलायची डाल दी है। तो मैं दोनों इलायचियों को इस्तेमाल करती हूँ अपनी मीट के लिए। बनाई अच्छे तरीके से हो गई है, ये बहुत अच्छे तरीके से ये भुने गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो अब मैं उबलता हुआ पानी जो है वो इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब मुझे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें उबला हुआ पानी डाला है। तो समझिए मेरे 2 मिनट तक मैं सिर्फ बंद पे रखूँगी ताकि जो पानी का है वो कोफ्तों का जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसमें रच जाए। लेकिन ये ज़बरदस्त मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। अब पानी मैंने डाला है तो बेशक हम फ़ौरन ही इसको इस्तेमाल कर लें क्योंकि पानी तो पक गया है और इसका शोरबा जो है, लेकिन मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए इसको हल्की रख दूँगी। चीज़ बनाई उसमें ये रंडी वाली मिर्चें साबुत ही डालने से जो होता है सालन का मज़ा जो है वो दुबारा हो जाता है, तो इससे इसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा करती है। और बाउल में निकालती हूँ। अब मैं गार्निश करूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्च की, जिसके साथ उसके बाद मैंने अदरक लिया वो डालती हूँ। उसके बाद मेरे पास धनिया है वो मैंने डाला और ये नहायत ही मज़ेदार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।